श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज का पछतावा ना करें। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वह बुरा है तो अनुभव है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है, अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो हमेशा आपके साथ रहता है। जिंदगी साइंस की तरह होती है। जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेटर आएंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में चलता है, लेकिन संबंधों से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरे को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब तक लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान न हो। वास्तव में वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बात करने के लिए। पगार कुछ नहीं है उनकी, पर काम ईमानदारी से करते हैं। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, और हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। लोग हमेशा उस समय यकीन तोड़ते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। जब होगी तेरी जरूरत तुझे पहचान लेंगे लोग, यह शहर है यहाँ ऐसे ही जान पहचान होती है। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। हवाओं की भी अपनी अजब सियासत है, कभी बुझी राख भड़का दे तो कहीं जलते हुए दिए बुझा दे। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो ये मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हैं, बल्कि ये समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना यह ज्ञानी ही कर सकता है। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े वह आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। एक बात हमेशा याद रखना जनाब, कि जो इंसान दूसरों की बात तुम्हें बताता है वह तुम्हारी बात भी दूसरों को बताता होगा। प्रेम और मौत में यही एक समानता है, ना ये उम्र देखती है, ना वक्त और ना जगह। किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वे जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूँ जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस फर्क है तो सिर्फ संगत का। सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर जरूर कर सकता है। जाने वाले चले जाते हैं, बस यादें छोड़ जाते हैं, फिर चाहे जितना पुकार लो लौटकर नहीं आते। खुले आसमान में वह चमकता हुआ चांद और दिल में जगा हुआ प्यार कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है। खटकाते रहिए रिश्तों के दरवाजे, मुलाकातें ना सही आटे तो जिंदा रहेंगी। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। हम भी कमाल करते हैं ना, उम्मीद इंसान से लगाकर शिकवे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक से चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ भी उछालते रहते हैं। वह रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। दोस्तों, अगर मेरी बातें पसंद आई हो
तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन बातें करते हुए महल से दूर निकल गए। मार्ग में उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आ गई, अतः उन्होंने उसे सोने के सिक्के से भरी एक थैली दे दी। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और वो सिक्के लेकर घर चल दिया। जंगल के रास्ते में उसे एक चोर मिल गया जिसने उसके सिक्के लूट लिए। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ, मेरा भाग्य ही कितना खराब है, यह कहता हुआ और भाग्य को कोसता हुआ ब्राह्मण पुनः भिक्षा मांगने आ गया। अगले दिन जब अर्जुन और कृष्ण उधर से गुजरे तो उन्होंने फिर से उस ब्राह्मण को भीख मांगते देखा। वो उसके पास पहुंचे तो उन्हें चोरी की बात पता चली। अर्जुन ने फिर से उस पर दया करते हुए उसे एक बड़ा सा हीरा दे दिया। ब्राह्मण घर पहुंचा, उसने हीरा एक पुराने घड़े में रख दिया जिसका प्रयोग नहीं होता था और सोने चला गया। अगले दिन ब्राह्मण के उठने से पहले उसकी पत्नी पानी भरने नदी की ओर गई। पानी भर के लाते समय उसके हाथ से घड़ा फिसल कर गिर गया और टूट गया। ब्राह्मण की पत्नी को याद आया कि घर में एक पुराना घड़ा है जिसका प्रयोग नहीं होता। उसने सोचा क्यों ना उसमें पानी भर लाया जाए। वो घर आई, घड़ा उठाया और वापस पानी भरने चल दी। नदी में जब उसने घड़ा डुबाया तो हीरा घड़े से निकलकर पानी में बह गया। जब वह घर आई तो उसने देखा ब्राह्मण पूरे घर में कुछ खोजता फिर रहा है। ब्राह्मण ने जब अपनी पत्नी के हाथ में उस घड़े को देखा, घड़े में सिर्फ पानी भरा देखा, तो वह समझ गया क्या हुआ होगा। हताश निराश ब्राह्मण पुनः अगले दिन भीख मांगने उसी स्थान पर पहुंच गया। संयोग की बात तो देखो, अर्जुन और कृष्ण कहीं से लौट रहे थे। उनका ध्यान फिर से उसी ब्राह्मण की तरफ गया। तब उन्होंने उसके पास पहुंचकर उससे पूछा कि अब आपको भीख मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई। ब्राह्मण ने फिर अपनी राम कथा सुना दी। उसकी यह बातें सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, इस आदमी की किस्मत में सुख समृद्धि लिखी ही नहीं है। मुझे नहीं लगता अब मैं और इसकी मदद कर पाऊंगा। श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, बस उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दिए। ब्राह्मण ने वो पैसे लिए और घर चल दिया। ब्राह्मण के जाने के बाद अर्जुन बोला, जब मेरा इतना सोना हीरा देने के बाद भी उसका भला नहीं हुआ तो आपके दिए 2 पैसे से उसका क्या भला होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देखते हैं क्या होता है। ब्राह्मण अपने भाग्य को कोसता हुआ घर जा रहा था। रास्ते में उसने एक मछुआरे को देखा जो कि एक ताजी बड़ी मछली पकड़ कर ले जा रहा था। मछली उसके जाल में तड़प रही थी और छूटने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। ब्राह्मण को उस मछली की स्थिति देखकर दया आ गई। उसने सोचा, इस 2 पैसे में मेरा क्या भला होगा, क्यों ना इसे इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाए। ब्राह्मण ने वह मछली खरीद ली और उसे फिर से नदी में डाल चलने लगा। नदी में फेंकने से पहले उसे देखा मछली के मुंह में कुछ बड़ी वस्तु अटकी हुई है जिसकी वजह से वह सांस नहीं ले पा रही। जब उसने मछली का मुंह खोलकर बाहर निकाला तो वह बड़ा हीरा निकला जो उसे अर्जुन ने दिया था। ब्राह्मण हीरा पाकर खुशी से चिल्ला पड़ा, देखो देखो मिल गया, आखिर मुझे मिल गया। उससे थोड़ी ही दूर पर वही चोर जा रहे थे जिसने ब्राह्मण के सिक्के चुराए थे। उसने जब आवाज सुनी और ब्राह्मण को नदी की तरफ से आते हुए देखा तो चोर डर गए। चोरों ने उसे देखकर पहचान लिया कि ये वही व्यक्ति है जिसके सिक्के उन्होंने चुराए थे। ब्राह्मण के चिल्लाने की आवाज सुनकर उन्हें लगा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है और अब वह उसे पकड़कर सजा दिलवाएगा। चोरों ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और बोले, अरे भैया मुझे माफ कर दो, अपने सिक्के ले लो पर मुझे सजा मत दिलवाना, मुझसे बड़ी गलती हो गई। ब्राह्मण क्या बोलता पर वो सारा माजरा समझ गया था। उसने चोर को माफ किया, अपने सिक्के लिए और खुशी से मगन अपने घर चल दिया। अगले दिन ब्राह्मण सीधा अर्जुन के पास पहुंचा और उन्होंने सारी बात बताई। ब्राह्मण ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और चला गया। उसके जाने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, ये क्या चमत्कार है, मेरे सिक्के और हीरे तो उसकी सहायता नहीं कर पाए पर आपके दिए 2 पैसों ने कमाल कर दिया, इसका कारण जरा स्पष्ट करें। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन ये चमत्कार नहीं, सृष्टि का नियम है जिस पर दुनिया काम करती है। जब उसके पास ढेर सारे सिक्के और हीरे थे तो वह सिर्फ अपने बारे में, अपनी जरूरतों के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन जब उसके पास 2 पैसे थे तो भी उसने उस मछली के भले के लिए खर्च कर दिए। इसलिए फिर उस ब्राह्मण की जरूरतों की जिम्मेदारी मैंने ले ली। हे अर्जुन, सत्य तो यह है कि जब तक तुम किसी दूसरे व्यक्ति के दुख दर्द से द्रवित होते हो या अपने सिवा किसी की जरूरतों की चिंता करते हो, उन लोगों के दुख दूर करने की और उनकी जरूरतें पूरे करने का प्रयास करते हो, तो तुम भगवान के कार्य में हाथ बटा रहे होते हो। फिर तुमको अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी जरूरतें भगवान खुद पूरी कर देते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।